तो यार माफी चाहता हूँ, ये मैंने आप लोग से काफी कम मुलाकात मशवरा हो रहा है। शायद आप लोग ये बात से अच्छे से वाकिफ हो गए कि मेरे घर पर काम चल रहा, उसी में से टाइम बचा बचा के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगले महीने से पूरी कोशिश होगी कि रेगुलर रहूँ, हर अपडेट्स हर प्रेडिक्शन की आगे क्या हो सकता है वो आप लोग तक पहुंचा सकूं मैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आज की वीडियो में हम यहाँ यही बात करते हैं कि ऑल ओवर पिछला चैप्टर कैसा था, उसमें क्या क्या प्लॉट्स बने, क्या क्या खुलने बाकी है, और एक फैन बॉय के हिसाब से मैं इस चैप्टर को कौन से नजरिए से देखता हूँ। ड्रैगन बॉल सुपर का नया चैप्टर आके भी निकल गया और ये चैप्टर काफी चीजें एक्सप्लोर करके गया, जिससे कि गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हम लोग और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए, और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू और क्या क्या कर सकता है जो उसने पहले नहीं किया था। टूर्नामेंट ऑफ पावर में ये भी हमें देखने को मिला, और जाने अनजाने में हमें ये तो नहीं बताया गया कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का मुकाम क्या है, लेकिन चैप्टर में से शायद आप लोग ने क्या पता नोटिस किया या नहीं, इनडायरेक्टली हमें उसके पावर लेवल का हिंट मिल चुका है, जिसको मैं आगे बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं कहानी के फेज 1 के बारे में। फेज 1 जो था मैंने एक्सपेक्ट किया था शायद वो गोकू का रेज आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें यहाँ एक चीज क्लियर कर दिया गया कि देखो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तुम रेज में नहीं लेके आ सकते, उसके लिए तुमको खुद को ठंडा रखना पड़ता है। और फिर मैं बात करूं बीरस और वीस की, मैंने उनसे एक्सपेक्ट किया था कि वो शायद कुछ ऐसा स्टेटमेंट पास करेंगे गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पर, लेकिन शायद ऐसा नहीं हुआ। अभी तक बीरस और वीस की तरफ से देखा जाए तो हमें कुछ खास देखने के लिए नहीं मिला। वो ऊपर खड़े होकर सिर्फ सिचुएशन देखते होते हैं और सिर्फ इतना ही कहने का काम करते हैं कि देखते हैं गोकू क्या कर पाएगा, देखते हैं अब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कैसे यूज कर पाएगा वो। मैं एक वक्त पर वी से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बार जब फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आया ही है तो वो कुछ ना कुछ हिंट छोड़ दे, बीरस को कहते कहते कि जो गोकू का करंट पावर लेवल है वो बीरस से काफी मैच करता है या उसे सरपास कर चुका है। मुझे पता है वो लोग ने गॉड लाइक तो कहा था, लेकिन वो काफी नहीं था। और हमें पता है वीस के स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि तुम उसके स्टेटमेंट को कोट करके फैक्ट में बदल सकते हो, लेकिन बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा तो मजे ही ले रहे हैं पूरी फाइट के। इवन गोकू भी उम्मीद नहीं रखता वीस और बीरस से कि वो आके उसकी मदद करें। जहां तक बात रही मदद करने की, मेरे हिसाब से उसका वैसा कैरेक्टर भी नहीं है कि वो बीरस और वीस को बोलेगा कि आप लोग पीछे खड़े होने का और देखने का काम मत करो, करना है तो कुछ मेरे लिए आके लड़ो भी। लेकिन मेरी बात यहाँ कहीं ना कहीं गलत भी होती है। जमासु के वक्त में गोकू ने सीधा सबसे ऊपर के ही शख्स को नीचे बुला के जमासु को ही खत्म करवा दिया था, और गोकू ने साफ कर दिया कि मीरस को यूनिवर्स में शांति बनाए रखनी थी, यही उसका मकसद था। तो फेज 1 मैं कहूंगा हाँ ठीक था, कहानी का जो फ्लो है उसके हिसाब से काफी अच्छा है। इसको वो और ज्यादा बेटर कर सकते हैं जब टॉय एनिमेशन के राइटर भी इस सीन को और अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। मैं इस चीज पर सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं कि ड्रैगन बॉल सुपर एनीमे बनने का असली प्रोसेस क्या होता है, जिसे तुम और अच्छी तरीके से समझ पाओ। टोयोटारो और टोरियामा सिर्फ की पॉइंट्स देने का काम करते हैं, बाकी काम होता है स्टूडियोज का। बहरहाल आज इस पे वीडियो नहीं है, इस पे हम लंबी डिस्कशन करेंगे ये मंथ के एंडिंग में या अगले मंथ में हो सकता है। तो वीडियो में बताओ अगर तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहानी कैसे कैसे लिखी जाती है ड्रैगन बॉल सुपर की। और फिर आता है कहानी का दूसरा फेज, ट्रांसफॉर्मेशन। जिस हिसाब से दिखाया गया, मैं सच कहूं तो मैं तुमको वर्ड्स में एक्सप्लेन करके बता सकूं कि ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन कितना एपिक था। मैं लिटरली इसको एनिमेशन में होता देख वेट नहीं कर सकता। पहली बात तो मोरो का जो रिएक्शन था वो काफी स्टनिंग था, बिकॉज अभी तक वो शख्स किसी भी फॉर्म को इतना ज्यादा चौंक के नहीं देखा था। हर फॉर्म के आने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, क्योंकि उसे पता होता था कि ये फॉर्म को उसे कैसे हैंडल करना है। लेकिन ये जो चीज है, ये जो फॉर्म है, उसके लिए ये काफी ज्यादा है। वो फिगर आउट करने की कोशिश तो बहुत कर रहा है कि ये सिल्वर हेयर्स और ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, लेकिन वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा इस चीज को। ये था कहानी का दूसरा फेज, जो कि मेरे हिसाब से काफी सही था। और मैं इसे एपिक नहीं कहने वाला, क्योंकि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हमारे लिए पुराना हो चुका है, और अब सच कहूंगा बुरा मत मानना, नॉर्मल भी हो जाएगा कुछ दिन बाद। ट्रांसफॉर्मेशन एपिक था, लेकिन वो जो न्यू फॉर्म वाली एपिकनेस होती है ना, कि तुम्हें साला पता ही नहीं है आगे क्या आने वाला है, गोकू क्या करने वाला है और होने क्या वाला है। ये सबको बच्चे बच्चे को पहले से पता था अगर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आएगा तो बहुत एपिक तरीके से आएगा, लेकिन कुछ न्यू नहीं आएगा ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और ना ही कुछ नया आया। मेरे ख्याल से तुम मेरी बात समझ रहे होगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस पे ट्रिगर मत हो जाना क्या भाई तू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आने को भी कैसे एपिक नहीं कह सकता है। देखो टूर्नामेंट ऑफ पावर में मेरे लिए एपिक था, लेकिन अभी नहीं है। अभी जिस तरह से लाया गया है कहानी में वो एपिक था, लेकिन कुछ नया नहीं था। ये मुझे पहले से पता था कि गोकू का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आने ही वाला है। फिर आते हैं कहानी के तीसरे फेज में, जहां फाइट शुरू होती है मोरो और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की। पूरी कहानी में दिलचस्प बात ये रही, मोरो ने चैप्टर 64 में गोकू को हाथ भी नहीं लगा पाया और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को छू भी नहीं पाया। हाँ वो बात अलग है, गोकू ने मोरो को छुआ, और लेकिन मोरो एक भी ओपनिंग नहीं कर पाया अपनी तरफ से। फिर मैं क्या एक चीज इसे समझूं कि मोरो का जो करंट स्टेट है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन में वो अभी है,
वो जिरन से काफी ज्यादा वीक है, क्योंकि जिरन ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के आने के बाद भी कुछ हिट्स गोकू को दिए थे और बराबरी में वो शख्स कुछ देर के लिए ही सही लेकिन खड़ा था और हैंड टू हैंड फाइट ली थी उस शख्स ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के साथ। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन मोरो के केस में हैंड टू हैंड फाइट किया, मोरो छू भी नहीं पाया खुद से एक बार गोकू को। वो मुझे भी पता है ड्रैगन बॉल के हर अगले विलेन या कैरेक्टर पिछले वाले से काफी ज्यादा ओपी रहते हैं, लेकिन ये फैक्ट है, मैं कुछ इसमें तुम्हें दूसरी दुनिया से नहीं बता रहा तुम्हें। और इससे बड़ी एक बात बताऊं, जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अभी है वो वेजिटा के करंट स्टेट से ऊपर है, या ड्राट से वेजिटा के आने के बाद भी ऊपर है, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मोरो ने ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वेजिटा की गर्दन पकड़ लिया था, और सीधी सी बात है, अगर गर्दन पकड़ लिया तो उसके पास वही पावर्स है जो वेजिटा के पास है, वो उतना ही इक्वल है जितना वेजिटा है। और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अब उसे सरपास कर रहा है मोरो को, जिसका मतलब मोरो की खुद की पावर्स और कितने यूनिवर्स की पावर्स, और जो उसने कहा था कि वो इस फॉर्म में हर गॉड्स के भी ऊपर है, अगर गोकू ने मोरो के इस फॉर्म को नीचे ला दिया है तो मोरो के हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं नहीं कह रहा, तो मोरो के हिसाब से गोकू भी सब गॉड्स के, सारे यूनिवर्स के गॉड्स के ऊपर है। तो ये चीज थी जो हमें बताई नहीं गई, लेकिन मैंने इस पॉइंट को पकड़ लिया कि मोरो के पास वेजिटा की कॉपीड पावर्स है, और क्या पता कितने कितने प्लैनेट्स की, कितने कैरेक्टर्स की उसके पास पावर्स अभी मौजूद हैं। और गोकू के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने इन सभी को सरपास कर दिया, और मोरो ने जो बात कहा था वो इस स्टेट में गॉड्स को भी मारने का दम रखता है। तो मोरो को सरपास करने के बाद गोकू किस किस को मारने का दम रखता है ये तुम खुद समझ जाओ। तो ये फेज मैं कहूंगा हिंट्स काफी थे इसमें, लड़ाई में इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन हमें आइडिया मिल गया कि गोकू के करंट परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का क्या पावर लेवल हो सकता है, और फाइटिंग मूव्स, नई टेक्निक्स, और जो लास्ट में उसने मोरो के पेट को जो मारा है वो शायद पंच ऐसा था पूरे 12 यूनिवर्स को चीर फाड़ कर निकल जाए। तो इस फेज को मैं ये कहूंगा ये फेज ने मेरे काफी शक दूर किए। अब आते हैं कहानी के आखिरी फेज पे। मोरो को सरपास करने के बाद, उसको अधमरी हालत में करने के बाद मोरो रहम की भीख मांगता है, और मैं यहाँ कहूंगा, और जो लास्ट फेज का एंडिंग था वो इतना कुछ खास नहीं था, बस गोकू इतना कहता है, पहले मैं यूनिवर्स के लिए लड़ रहा था, अब मैं एक अर्थ वाले के हिसाब से लड़ रहा हूँ, मतलब लड़ूंगा। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि गोकू मोरो पर रहम कर देगा? क्या कपड़े फाड़ने के बाद वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डीएक्टिवेट कर देगा, और मोरो पहले से ही अधमरी हालत में है और गोकू अपने कपड़े फाड़ के फेंक रहा है? इसका मतलब मैं नहीं समझा कि गोकू करना क्या चाहता है। जहां तक मैं जानता हूँ गोकू वैसों में से नहीं है जो सामने वाला रहम की भीख मांग रहा है तो उसे जाके और मारेगा, और शायद तुम भी मेरी बात से अग्री करते होगे। और कपड़े फाड़ने वाला सीन एक्चुअली में समझ नहीं पाया मैं कि क्या अधमरी हालत में मोरो को करने के बाद गोकू क्या उसके ऊपर से पत्थर उठा के उसको और पीटेगा, तब तक पीटेगा जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ जाती, या वो इस चीज का इंतजार कर रहा है कि मोरो भी खुद को मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल पर लेके आए। और बीरस कहता है कि मुझे क्या पता क्यों कुछ चीजें ठीक नहीं लग रही है। तो ये सब चीज का मतलब क्या है? बीरस को ठीक ना लगना। वीज कहता है गैलेक्टिक पेट्रोल नहीं अर्थलिंक के हिसाब से लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा? और गोकू का स्टेटमेंट तो कहीं ये तो नहीं कि हाँ भाई मोरो को जितना मारना था मार चुके हैं, अब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को डीएक्टिवेट करके वापस से नॉर्मल फॉर्म में लड़ो उसके साथ, क्योंकि सामने वाले बंदे का करंट लेवल इतना नहीं है कि वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ भी खड़े हो पाए। तो ये आखिरी फेज जो था वो काफी कंफ्यूजिंग था और क्लियर नहीं था कि गोकू के इंटेंशंस क्या है फाइट को लेके। क्या उसको ये फाइट को और आगे बढ़ाना है, या मोरो को मार के ये फाइट को इधर की इधर ही खत्म करना है, या उस पे रहम करके उसे मौका देना है कि चल एक चांस देता हूँ सुधरने का, सुधर जा, कम से कम मेरा नाम तो याद रखेगा कि एक गोकू भी हुआ करता था जो मुझे मार सकता था लेकिन उसने मुझे मारा नहीं। तो हाँ यार, यही था मेरा रिव्यू कहानी को लेके। अगर मजा आए तो तुम भी लाइक बटन पर रहम मत करो, उसको भी सीधा मार दो, और सब्सक्राइब को भी सीधा मार दो। ये दोनों बटन भी मोरो जैसे ही हैं, जितना दबाओ मरते नहीं है। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको रिव्यू मेरा कैसा लगा, मेरा क्या पॉइंट आपको सही लगा, और रिव्यू में देखो ये बताओ कि कुछ नया बताया कि नहीं, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि तुमको ये लगे कि इसने रिव्यू में सिर्फ ऐसे ही पूरी कहानी बता दी, बस कुछ नया नहीं बताया। मैं वही बताया हूँ कि मैंने, और ज्यादातर ऑडियंस ने, उन्होंने कैसा फील किया इस चैप्टर को लेकर, क्योंकि जो मेरा रिव्यू होता है वो ज्यादातर या तो 50-40% आप कह सकते हो मेरे ओपिनियन पर और आपके ओपिनियन पर बेस रहता है, कुछ मेरा साइड तो कुछ आपका साइड। तो हाँ यार, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दो, फिर से कह रहा हूँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।